नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। चंद्रपुर जिले के जनता कॉलेज चौक पर 7 स्टार बेकरी के बाहर हुआ बड़ा हादसा, जहां केक लेकर लौट रहा युवक नाले पर रखे स्लैब टूटने से गिर गया नीचे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। महाराष्ट्र में द बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे बंधुओं को लगा बड़ा झटका। बेस्ट पदपेढ़ी में कुल 21 सीटों के लिए हुए चुनाव में ठाकरे बंधुओं के उत्कर्ष पैनल को नहीं मिली एक भी सीट। महाराष्ट्र में बेस्ट चुनाव में शशांक राव पैनल ने 14 सीटें जीतकर सभी को किया हैरान। वहीं महायुति को मिली कुल 7 सीटें। 15,000 मतदाताओं ने ठाकरे बंधुओं और महायुति दोनों को नकार कर शशांक राव पैनल को दिया वोट। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे से एक चौंकाने वाला वीडियो आया सामने, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान आसमान में छाए बादल के नीचे आसानी से लैंड हुआ प्लेन। खराब मौसम के बावजूद यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग करवाने के लिए पायलट की हो रही वाहवाही। पुणे के पिंपरी चिंचवड में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। इस बीच पवना नदी का जलस्तर बढ़ने से घरों में घुसा पानी, जिससे लगभग 600 परिवार हुए प्रभावित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रालय स्थित राज्य आपातकालीन कंट्रोल रूम का किया दौरा। मुंबई में भारी बारिश के कारण हवाई सेवा हुई बाधित। इंडिगो ने एडवाइजरी की जारी। इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बारिश की आशंका के कारण हवाई यात्रा पर असर पड़ने की कही बात। सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ के भूखंड घोटाले का लगाया सनसनीखेज आरोप। राउत का दावा, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सिडको के पूर्व अध्यक्ष संजय शिरसाट की मिलीभगत से किया गया घोटाला। गणेशोत्सव के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने 367 अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शुरू करने का किया ऐलान। मुंबई से कोंकण और राज्य के अंदर अन्य हिस्सों के लिए चलाई जाएगी ये विशेष ट्रेनें। रामलिंगम मर्डर केस के सिलसिले में तमिलनाडु में एनआईए ने 9 जगहों पर की छापेमारी। रामलिंगम हत्याकांड तमिलनाडु में 2019 में हुआ एक चर्चित मामला है, जिसमें एक पीएमके पदाधिकारी की कर दी गई थी हत्या। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अपना नामांकन किया दाखिल। प्रधानमंत्री सीपी राधाकृष्णन के नाम के बने प्रस्तावक। इस अवसर पर भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता, साथ ही सहयोगी नेता रहे मौजूद। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर मिली बम की धमकी। मालवीय नगर, करोल बाग समेत करीब 50 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी। धमकियां मिलने के बाद छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों में भय का माहौल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हुआ हमला, जिसमें उनके सिर पर आई चोटें। दिल्ली पुलिस ने मामले में आरोपी राजेश भाई खिमजी को किया गिरफ्तार। दस्तावेज सौंपने के दौरान आरोपी ने मुख्यमंत्री पर अचानक किया हमला। सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान शख्स ने किया हमला। अरविंद केजरीवाल ने की हमले की निंदा। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आप नेता आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को बताया बेहद निंदनीय। कहा, लोकतंत्र में असहमति और विरोध की होती है जगह, लेकिन हिंसा के लिए नहीं है कोई जगह। उम्मीद है दिल्ली पुलिस दोषी पर करेगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद के खोखला स्थित एक निजी स्कूल में छात्र की मौत के बाद हुआ बवाल। 15 वर्षीय छात्र पर 9वीं कक्षा के एक छात्र ने चाकू से किया था हमला। इस घटना से अभिभावकों में भारी आक्रोश। अभिभावक, हिंदू संगठन और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में की तोड़फोड़। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार, जबकि विपक्ष ने आंध्र प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा। संख्या बल में एनडीए की जीत मानी जा रही है तय। यूपी के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का बदल दिया गया नाम। अब परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा यह नगर। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने पत्र किया जारी। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दी भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई अन्य नेताओं ने राजीव गांधी के सम्मान में कई भावुक पोस्ट किए शेयर।
मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अंसारी की याचिका स्वीकार करते हुए मऊ स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की जेल की सजा को किया रद्द। इस आदेश के साथ ही उनका विधायक का दर्जा हो जाएगा बहाल। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में कोर्ट परिसर में देखने मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, जब एक महिला ने अपने पति को दूसरी शादी करते हुए पकड़ा रंगे हाथों। हैरान कर देने वाली बात यह है कि महिला ने अभी 6 दिन पहले ही एक बेटी को दिया है जन्म। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके दरियागंज में एक इमारत गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग ने मौके पर भेजी 4 गाड़ियां। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के भिवानी के सिंघानी गांव में एक शिक्षिका का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परिजनों ने हत्या की जताई आशंका और सीबीआई जांच की कर रहे हैं मांग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जांच सीबीआई को सौंपी और शव को तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिल्ली। मुंबई में एक 17 साल के युवक की बिजली का करंट लगने से हुई मौत। वह बारिश में कानों में हेडफोन लगाए हुए था और अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में बिजली का खुला हुआ था तार, जिसके चलते करंट की चपेट में आने से दीपक की हुई मौत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हाईवे पर 19 वर्षीय लड़की की हत्या से फैली सनसनी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कैंसर स्टेज 3 का मरीज है आरोपी। कैंसर से जूझ रहे आरोपी ने पुलिस के सामने गुनाह किया कबूल। पीड़िता के परिवार ने किया आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। फिलहाल का इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज के साथ इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।